Hello everyone, welcome back. So in today class we are going to start our next topic, but before that here is two question given. मैंने आपको सिखा रखा है कि मार्जिनल यूटिलिटी से टोटल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं और टोटल यूटिलिटी से मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं। तो ये आपके लिए एज एन होमवर्क है, प्रैक्टिस सेट, कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपको गिवन है यूनिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल यूटिलिटी 0, 15, 28, 40, 51, 61। आपने इसकी हेल्प से मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है। और इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट इज गिवन 1, 2, 3, 4, 5, 6, MU इज गिवन 10, 8, 7, 6, 3, 0। आपने इसकी हेल्प से निकालना है टोटल यूटिलिटी को। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है कैसे निकालते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो प्रीवियस वीडियो को देखिए दोबारा से, और देखिए मैंने आपको कैसे सिखाया है कि इसको आपने टोटल यूटिलिटी से मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालना है और मार्जिनल यूटिलिटी से टोटल यूटिलिटी कैसे निकालना है। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल मेंशन इट्स आंसर टू यू। ओके, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको इनके आंसर बताऊंगा। So let's start with the topic. So today's topic is law of diminishing marginal utility. First topic हमारे पास आता है वो है law of diminishing marginal utility. हम इसकी मीनिंग से स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको उसका एक थोड़ा सा बायो दे देता हूँ कि एक्चुअली ये है क्या। फॉर एग्जाम्पल आपने एक एप्पल को कंज्यूम किया, उसके बाद फिर आपने एक एप्पल को कंज्यूम किया, फिर आपने एक और एप्पल को कंज्यूम किया। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब आपकी इच्छा मर जाएगी, अब आपको उसे कंज्यूम नहीं करना है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये एक मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ ही कहता है कि जब हम किसी प्रोडक्ट को रिपीटेडली यूज करते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि हमारी इच्छा क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि हम उसे बार बार यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या कहता है। स्टेट दैट एज मोर एंड मोर यूनिट कंज्यूम मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट मस्ट डिक्लाइन। यानी जैसे जैसे आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करते रहेंगे उसके लिए जो आपकी वांट्स यानी जो आपकी इच्छा है वो कम होती रहेगी। क्यों कम हो रही है? क्योंकि आप उसे बार बार एडिशनल यूनिट यानी बार बार आप उसे यूज करे जा रहे हैं। तो जब आप किसी प्रोडक्ट को बार बार यूज करते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके लिए आपकी इच्छा क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। इट हैपन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस, और ये सभी गुड्स और सर्विस के लिए साथ लागू होता है ये रूल। ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ये हर गुड्स में लागू होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक एप्पल खाया, फिर मैंने एक और खाया, अब मेरी इच्छा उस एप्पल के लिए कम होने लगी है क्योंकि उसे मैं बार बार यूज कर रहा हूं। जितने ज्यादा एप्पल मैं खाता रहूंगा उतनी ज्यादा उसके लिए मेरी डिमांड, मेरी वांट कम होती रहेगी। यही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की असम्पशन क्या कहती है? ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम लाइक कप ऑफ टी नॉट स्पून ऑफ टी। यहां पर जो हम गुड्स यूज कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड यूनिट के होने चाहिए। जैसे कि एक कप ऑफ टी, हमने एक कप चाय पी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक स्पून ऑफ टी। अब स्पून ऑफ टी तो आप कितनी सारी भी पी सकते हैं, उसमें आपकी वांट्स डिक्लाइन थोड़ी होगी, है ना। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट जो स्टैंडर्ड मार्क्ड है उन यूनिट को ही हम यहाँ पे कंज्यूम करते हैं। ठीक है, सेकंड, कंजप्शन ऑफ कमोडिटी इज कंटिन्यूअस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपने चाय पी, अब 2 दिन बाद आप चाय पी रहे हैं, फिर 3 दिन बाद आप चाय पी रहे हैं, तो ऐसे में आपकी वांट्स कभी सेटिस्फाई नहीं होगी और वो कभी कम भी नहीं होगी। ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब आप किसी कमोडिटी को कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हो। जैसे एक एप्पल अभी खाया, उसके बाद एक और एप्पल खाया, फिर एक और एप्पल खाया, अब आपकी जो वांट्स है वो कम होने लग जाएंगी, यानी आपकी जो इच्छा है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए वो कम होने लग जाएंगी, क्योंकि आप उसे क्या कर रहे हो, कंटिन्यूअसली यूज में ला रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर में भी अगर दिन में आपने एक सब्जी बनाई, अगर आपने वो सब्जी सुबह खाई, फिर दिन में खाई, फिर रात में खाई और नेक्स्ट डे भी आप खा रहे हो, तो एक टाइम आएगा आप कहोगे मैं नहीं खा रहा ये सब्जी, क्योंकि ये सब्जी मैं बार बार खा चुका हूँ। आपकी वांट उस पर्टिकुलर सब्जी के लिए क्या हो रही है, कम हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर वो सब्जी आपने आज खाई, उसके बाद सैटरडे को खाई, फिर अगले सैटरडे को खाई, तो तब आपकी वांट उसके लिए कम नहीं होगी। यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तभी एप्लीकेबल है जब वो कंटिन्यूअस है। वो कंटिन्यूअस अगर नहीं होगा तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है वो आता है कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है क्या? कंज्यूमर आप सबको पता है होता क्या है, वो पर्सन जो गुड्स को क्या करता है, कंज्यूम करता है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन विथ हिज इनकम ही प्लान हिज एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विस इन सच अ मैनर दैट ही मैक्सिमाइज टोटल सैटिस्फैक्शन। यानी कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो 10,000 की इनकम को कमाता है, वो 10,000 की इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करता है डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस पे।
ठीक है। और उनको जब वो कंज्यूम करता है तो डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस से उसको क्या मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो जब उसे सेटिस्फैक्शन मिलता है तो इसमें 10,000 वो अमाउंट है जिससे वो क्या कर रहा है, सेटिस्फैक्शन को रिसीव कर रहा है। अब उसे ये 10,000 इस तरीके से खर्च करने हैं कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो, ठीक है। जब उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगी, यानी इस 10,000 रुपीज से उसे और सेटिस्फैक्शन जब नहीं मिल पाएगी, वही एक पॉइंट कहलाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। यानी कि जो भी पर्सन यानी जो भी कंज्यूमर है उसे अपनी इनकम को इस तरीके से स्पेंड करना होता है कि उसे उस इनकम से क्या हो, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। और जब पर्टिकुलर इनकम से उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी तो वो पॉइंट कहलाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो कि होगा रिलेटेड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से। ओके, सो इस टॉपिक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो प्लीज मैसेज करिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू वेरी मच।